आइए देखिए गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में पढ़ रहे थे बायो सावर्ट का एप्लीकेशन, लगभग खत्म हो चुका था। बायो सावर्ट के नियम का एप्लीकेशन याद करिए। कुंडली के बताए थे, केंद्र से एक्स दूरी पर निकाले थे, उसमें 4 वो केस था, है ना। कुछ न्यूमेरिकल्स बना रहे थे हम लोग। आप कुछ नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसको बोलते हैं एम्पियर सर्काइटल लॉ। याद करेंगे, एम्पियर सर्काइटल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पियर सर्काइटल लॉ, एम्पियर सर्काइटल लॉ, इसको हिंदी में बोलते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का इसका हिंदी क्या कहेंगे? एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए दीजिएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम या एम्पियर सर्काइटल लॉ। जैसे याद करिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े थे कि कूलम्स लॉ को आसान करने के लिए क्या लाया गया था? गॉस लॉ। कूलम्स लॉ को आसान करने के लिए क्या लाया गया था? गॉस लॉ। ठीक उसी प्रकार मैग्नेटिज्म में बायो सावर्ट के नियम को आसान करने के लिए हम लोग को लाया गया कौन? एम्पियर का परिपथीय नियम। यानी जिस प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ को आसान करने के लिए, कूलम्स लॉ से हम लोग विद्युत क्षेत्र जो निकालते थे उसको आसान करने के लिए गॉस नियम लाए थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ मैग्नेटिज्म में भी बायो सावर्ट को नियम को आसान करने के लिए हम लोग क्या लाएंगे? एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्काइटल लॉ। देखिए, अगर लिखते लिखते कोई याद हो जाए तो अच्छी बात है। देखिए क्या कहता है ये नियम। पहले इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद हिंदी लिखेंगे, दोनों लिखेंगे इसमें। ऐसे अकॉर्डिंग टू, पहले इंग्लिश में लिखिएगा साथ साथ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्काइटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्काइटल लॉ, closed integration of closed ये ऐसे करिए, यहाँ की और वर्ड जान डाल दिए तो अच्छा रहेगा। लाइन इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड corresponding to any closed curve is equal to mu naught times the total current enclosed by that curve, enclosed by the area of that closed curve,
दैट क्लोज्ड कर्व। क्या कहा? अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्काइटल लॉ, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड corresponding to any closed curve is equal to mu naught times the total current enclosed by that closed curve। अब इसका आप एक बार हिंदी में रूपांतरण करके देखिए, हम बताते हैं, ठीक है? दोनों अच्छा लगेगा। कहता है किसी एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार या एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार या नियमानुसार, एम्पियर के परिपथीय नियमानुसार किसी बंद वक्र के संगत, किसी बंद वक्र के संगत चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन क्षेत्र का रेखा समाकलन, रेखा समाकलन का इंग्लिश होता है लाइन इंटीग्रेशन। चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन का मान उस बंद वक्र के द्वारा उस बंद वक्र के द्वारा घिरे क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है, का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है? का म्यू नॉट गुना होता है। यही है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। इसको समझेंगे पहले। आज से पूछेगा कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्यों पढ़ रहा है क्या, तो बोलिएगा जैसे देखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था, हार्ड था, वो थोड़ा कठिन था, लेकिन गॉस नियम उससे क्या हो गया, आसान हो गया। गॉस नियम याद करिए, पाई इज इक्वल टू डायरेक्ट लगाते थे क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, और पाई को फिर कहते थे ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा, याद करिए ई ए कॉस थीटा, है ना, इक्वल टू क्यू इन एफ बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आसानी से आपको ई निकल जाता था, आसानी से चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकल जाता था। तो ये गॉस नियम था। उसी प्रकार से हम लोग कूलम्स नियम से निकालते थे, तो कूलम नियम से हार्ड था, थोड़ा सा कठिन था, लंबा जाता था, लेकिन गॉस नियम से थोड़ा जल्दी क्या था, आसान होता था। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी, जैसे बायो सावर्ट का नियम यहाँ पढ़े तो बायो सावर्ट का नियम थोड़ा कठिन लगा, लंबा लगा, लेकिन यही अगर एम्पियर का सर्किटल से पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अगर समझाए हैं, ये वाला बताए थे, याद करिए, है ना, याद करिए आप, नहीं था अल्फा 1 अल्फा 2 वाला कौन, ये अल्फा 1 था, ये अल्फा 2 था, हाँ जी, है ना। अब उसके केस में जब अनंत लंबा मान के चले थे, तो अनंत लंबा में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल के आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। ये वाला प्रूफ देखिएगा बायो सावर्ट के नियम से किए हैं हम, b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। ये हम लोग क्या कहते हैं, बायो सावर्ट के नियम से प्रूफ किए हैं।
ये इसी प्रूफ को हम एम्पियर सर्किटल लॉ से भी करेंगे। ये प्रूफ को हम लोगों ने क्या किया, बायो-सावर्ट के नियम से भी किया। अब करेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम से। देखिएगा बहुत आसान हो जाएगा, ये बहुत छोटा में बन जाएगा ये। तो पूछेगा कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं इसको, तो बोलिएगा कि बायो-सावर्ट के नियम में जो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो जो कठिनाइयां हैं, उनको कम करने के लिए या उनको दूर करने के लिए एक आसान नियम को प्रस्तुत हुआ है। कौन? एम्पियर सर्किटल लॉ। ये कहता है कि किसी बंद वक्र के संगत चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, किसी बंद वक्र के संगत चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन का मान उस बंद वक्र के द्वारा घिरे क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का म्यू0 गुना होता है। अब ये इसका स्टेटमेंट का क्या हुआ मतलब समझिएगा, इस कथन का क्या मतलब है सो समझिए। आइए देखिए, मान लेते हैं क्लोज कर्व, ये आपका हो गया क्लोज कर्व, है ना, बंद वक्र है ये। अब इस बंद वक्र में बहुत सा धारा गुजर रहा है, बहुत धारा गुजर रहा है मतलब धारा गुजर रहा है इसमें आई, ये आई इन कर दीजिए, क्या कर दिए, आई इन गुजर रहा है। इससे जो धारा गुजर रहा है बाहर ना आ रहा है जी, डॉट का मतलब बाहर, ये अंदर, बाहर। अगर यही रहता क्रॉस वाला पार्ट, तो क्रॉस वाला पार्ट में आप कहते किधर जा रहा है, वो अंदर जा रहा है। तो कहने का मतलब अगर आपको डॉट दिख रहा है तो किधर है, बाहर। तो कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन का मतलब हुआ, समाकलन का चिन्ह ऐसे दे देंगे, ये रहा समाकलन का चिन्ह, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र, ये हुआ चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखा समाकलन, तो डॉट देंगे और डीएल, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू0 गुना होता है, म्यू0 गुना कर देंगे। इसका म्यू0 गुना जी क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा, तो कुल धारा कितना गुजर रहा है बताइए, आई इन मतलब धारा इनसाइड, आई इन का मतलब क्या, इनसाइड, धारा जो इनसाइड गुजर रहा है, तो आई इन हो गया, आई और यहाँ पर इन कर देंगे, ठीक है, आई इन, ठीक है। अब चूंकि संपूर्ण का कर चुके हैं आप, अगर आप संपूर्ण का कर दिए हैं तो संपूर्ण का कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्लोज लाइन इंटीग्रल है ना, क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा, कहता है कि एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के संगत, तो ये रहा बंद वक्र, ठीक है, के संगत चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, तो इसको पढ़ा जाता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, ठीक है। उस बंद वक्र के द्वारा घिरे क्षेत्रफल, तो ये बंद वक्र के द्वारा इतना क्षेत्रफल है जी, उससे गुजरने वाली कुल विद्युत धारा, तो कुल विद्युत धारा आपको आई इन साइड लिख दिया गया है, ठीक है, का म्यू0 गुना चुंबकीय क्षेत्र का रेखा लाइन, एल बोले तो लाइन हो गया, डीएल एक रेखा होता है, छोटा भाग होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन कर दिया गया, वो जो होगा कुल विद्युत धारा का म्यू0 गुना हो गया, गुना कर दिया गया, ठीक है। अब एक हम एग्जांपल देते हैं, इसको फिलहाल यहाँ पर लिखा जाए, को यहाँ पर बना दिया जाए। डॉट का मतलब हो गया धारा किधर आ रहा है जी, बाहर आ रहा है, ठीक है। ये हो गया आपको, इसमें धारा कितना निकल रहा है, आई इन। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं, जिससे आप भारतीय एम्पियर का परिपथीय नियम लिख सके। देखिए, ये रहा, इसमें मान लिया जाए कि I1 करंट बाहर आ रहा है जी, डॉट मतलब क्या हो गया, बाहर आ रहा है। I2 करंट जो है वो अंदर जा रहा है जी, क्रॉस मतलब कहाँ, अंदर जा रहा है। I3 है वो अंदर जा रहा है, सॉरी बाहर आ रहा है जी, डॉट मतलब बाहर आ रहा है। I4 है जी, वो क्रॉस यानी कि अंदर जा रहा है, ठीक है।
यानी इसमें 4 प्रकार के करंट फ्लो कर रहे हैं। कौन कौन? I1, I2, I3, I4। डॉट का मतलब बाहर आ रहा है, डॉट का मतलब बाहर आ रहा है, क्रॉस का मतलब अंदर जा रहा है। तो कहेगा कि इसके संगत आप एम्पियर के परिपथीय नियम का फॉर्मूला लिखिए। कैसे लिखाएगा? तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्काइटल लॉ। हिंदी एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार। अच्छा, कोई बोले हैं, शायद लगता है कि सर हिंदी लिखिए इंग्लिश बोलिए, हिंदी लिखिए इंग्लिश बोलिए। आप ट्राई कीजिए दोनों समझने का, ठीक है? खाली हिंदी मत रह जाइए। कभी कभी एम्पियर का परिपथीय नियम ना लिख करके आपको यही लिख देगा हिंदी में कि एम्पियर का सर्काइटल लॉ लिखिए। सर्काइटल लॉ बोले तो ऐसे, ठीक है? तो वो इतने रही सर्काइटल का हिंदी क्या होता है, इसलिए तो ध्यान से समझिए। इंग्लिश क्वेश्चन पेपर में जरूर रहेगा, हो सकता है हिंदी को इंग्लिश में लिख दिया जाए। कहता है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्काइटल लॉ। एम्पियर का सर्काइटल लॉ पढ़े थे हम लोग अभी। B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I इन। तो कुल धारा की बात करेंगे तो दूगो बाहर आ रहा है, दूगो अंदर जा रहा है। तो जनरली बाहर वाले को पॉजिटिव मानेंगे हम लोग। जनरली बाहर वाले को क्या मानेंगे? पॉजिटिव। और अंदर वाले को निगेटिव। अपने सुविधा अनुसार आप उसको भी पॉजिटिव मान सकते हैं, इसको निगेटिव मान सकते हैं, जैसे भी मन हो आपको। हम बाहर वाले को पॉजिटिव मानेंगे। तो ये हो जाएगा B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I इन का मतलब कुल करंट, टोटल इनक्लोज करंट। तो दूगो बाहर है तो पॉजिटिव दे देंगे। I1 I2 अंदर ना है जी, तो माइनस में कर देंगे I2 को। I2 अंदर है तो माइनस में कर देंगे। I3 बाहर है तो प्लस में कर देंगे। फिर I4 अंदर है तो माइनस में कर देंगे, है ना? ये हो गया आपको एम्पियर सर्काइटल लॉ। फिर से एक बात समझिए। एम्पियर सर्काइटल लॉ कहता है कि किसी बंद वक्र के संगत चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद वक्र के द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धाराओं का कितना गुना होता है? म्यू नॉट गुना। 1/म्यू नॉट नहीं, म्यू नॉट गुना। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बोलेगा तो B डॉट dl। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। म्यू नॉट गुना किसका? म्यू नॉट गुना गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना। म्यू नॉट का कर दिया गया है ना। अब I इन कैसे निकालेंगे? टोटल करंट जितना अंदर में जा रहा है, यानी जो बाहर आ रहा है, जो अंदर जा रहा है, सबको जोड़ देंगे। तो बाहर जाएगा उसको पॉजिटिव मानेंगे, अंदर वाले को निगेटिव मानेंगे। एक बार इंग्लिश देख लीजिए। कहता है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्काइटल लॉ लाइन इंटीग्रेशन मतलब रेखा समाकलन। लाइन इंटीग्रेशन मतलब क्या? रेखा समाकलन। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका लाइन इंटीग्रेशन चुंबकीय क्षेत्र का कोरस्पॉन्डिंग टू एनी क्लोज्ड कर्व, किसी बंद वक्र के संगत चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन इज इक्वल टू बराबर है म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट गुना द टोटल करंट, कुल विद्युत धारा इनक्लोज्ड बाय द एरिया ऑफ दैट क्लोज्ड कर्व। यानी उस बंद वक्र के क्षेत्रफल से जितना करंट गुजरेगा उन करंट का कितना गुना? म्यू नॉट गुना होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, फॉर्मूला निकल के आया, एग्जाम्पल से समझा दिए। ठीक, हम लोग प्रूफ निकालेंगे। एम्पियर सर्काइटल लॉ पढ़ लिए कि किसी बंद वक्र के संगत चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद वक्र के द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धाराओं का म्यू नॉट गुना होता है। दैट इज B डॉट dl है ना, इज इक्वल टू म्यू नॉट I इन। अब उसका प्रूफ पढ़ेंगे, ठीक है?
कैसे वो स्टेटमेंट आया, कैसे वो लॉ है, तो लॉ को प्रूफ कर सकते हैं, थ्योरम तो है नहीं। तो प्रूफ ऑफ एम्पियर्स, जिसे याद करें गॉस लॉ का प्रूफ पढ़े थे ना, गॉस लॉ पढ़े थे, फिर गॉस लॉ का प्रूफ पढ़े थे। प्रूफ ऑफ एम्पियर्स सर्काइटल लॉ, प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्काइटल लॉ, इसका हिंदी समझ लीजिए, लिखेंगे नहीं, एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रमाण, एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रमाण, प्रूफ ऑफ एम्पियर्स सर्काइटल लॉ। ठीक है, कुछ कुछ इंग्लिश समझने का प्रयास कीजिए, सभी चीजों का इंग्लिश लिख दिया जाए ऐसा संभव नहीं है, और ऐसा करने से नुकसान आपका ही होगा। ठीक है, प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्काइटल लॉ, एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रमाण। हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि एम्पियर के परिपथीय नियम में एक बंद वक्र खोजता है, एम्पियर के परिपथीय नियम में एक बंद वक्र खोजता है, तो बंद वक्र बना देंगे। एम्पियर के परिपथीय नियम में एक बंद वक्र खोजता है, तो एक बंद वक्र, अंडा बन रहा जी, सावन का महीना अंडा बजेगा, महाकाल को साथ देगा। चलो ठीक बना। ये आपका बंद वक्र है, बंद वक्र में करंट मान लीजिए आई जा रहा है, यहां से करंट आपको, ये डॉट आपको दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है, कौन सा कह रहा है, क्रॉस दिख रहा है, बढ़िया देखो तो कौन कहा था जी, कौन कहा, झूठो बोलते रहते हैं। चलो ये करंट कितना गुजर रहा है, आई, करंट कितना गुजर रहा है, आई, ठीक, मान लीजिए, ठीक, यहां से रेडियस, रेडियस मान लीजिए कितना, आर, चलिए मान ही लिए तो अच्छी बात, रेडियस मान लिए आर। अब देखिए एम्पियर सर्काइटल लॉ बताए थे आपको, क्या बताए थे, याद करिए, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। अब यहां से आपको ये फॉर्मूला प्रूफ करना है, तो एलएचएस से निकालिए, आरएचएस पहुंच जाइए। एलएचएस वही मान लीजिए प्रूफ करना होता है तो आप क्या करते हैं, एलएचएस लेते हैं, फिर आरएचएस के पास पहुंच जाते हैं, है ना। गॉस नियम अगर आपको याद हो, अगर गॉस नियम याद है तो हाँ बोलिएगा, नहीं भी हो तो तब वो हाँ बोल दीजिए, क्या दिक्कत है, पूछने थोड़े जा रहे हैं। ई डॉट डी इक्वल टू था ना क्या, क्यू इन वाई एप्सिलॉन नॉट, था ना, सेम टू सेम, जैसा यहाँ वैसा यहाँ। हाँ यहाँ क्लोज है, यहाँ क्लोज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ भी आई इन है, यहाँ क्यू इन है, यहाँ म्यू नॉट है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ म्यू नॉट गुना में है, यहाँ एप्सिलॉन भागा में है, इसलिए गॉस है और ये एम्पियर, ये एम्पियर सर्काइटल लॉ है और ये गॉस लॉ है। ठीक है, यहाँ भी एक बंद सतह होता था, यहाँ बंद वक्र है, बंद रेखा है, यहाँ बंद सतह होता था, है ना, किसी बंद विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद सतह के संगत, है ना, विद्युतीय फ्लक्स का जो मान होता है वह कुल आवेश का 1/0 गुना होता है, यदि माध्यम क्या हो, हवा हो। याद होगा आपको, या एक बार रिकॉल कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। चलिए देखिए आगे लिखते हैं कुछ हम। माना कि स्मॉल आर त्रिज्या वाले एक बंद वक्र में से कुल विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है।
आई प्रवाहित होती है। ठीक है, कितना धारा बह रहा है? आई, दैट इज आई इन टोटल कुल करंट जो अंदर से बह रहा है, इस क्षेत्रफल के कुल करंट, क्षेत्रफल से कुल कितना करंट बह रहा है, तो वो हो जाएगा आई इन इक्वल टू आई। आई इन का मतलब उस क्षेत्रफल से कितना करंट इंक्लोज है, अंदर में है, इनसाइड में है। क्षेत्रफल के कितना करंट इनसाइड में है, तो क्षेत्रफल के अंदर में आपको करंट आई है, तो आई इन का मतलब हो गया आई। चलिए काटे गए छोटे अल्पांश, छोटे अल्पांश, अल्पांश का मतलब अल्प अंश, अल्प अंश, छोटा अंश को बोलते हैं अल्पांश। छोटे अल्पांश के संगत चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या, बी डॉट डीएल ये होगा इक्वल टू याद करिए, याद इक्वल टू, आप इसको ये मत लिख देना, क्लोज डालेंगे, बी डॉट हटाएंगे, है डॉट हटाएंगे तो जाएगा बी डीएल कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? बी डीएल कॉस थीटा। अब बी क्या है, डीएल क्या है, इनके बीच का कोण कैसे निकालेंगे? बी क्या है, डीएल क्या है, इनके बीच का कोण कैसे निकालेंगे? तो समझिए ध्यान से। बी होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? उसके लिए था बायो-सावर्ट का नियम, बायो-सावर्ट का नियम डीबी, याद करिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, है ना, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर अपॉन बोलिए आर क्यूब, अपॉन बोलिए आर क्यूब। कैसे निकालते थे? डीएल की ओर हथेली करते थे, डीएल की ओर हथेली करते थे, आर की ओर घुमाते थे, जिधर अंगूठा जाता था वही आपको डीबी हुआ करता था। तो डीएल बोले तो धारा की दिशा, डीएल बोले तो धारा की दिशा, तो धारा किधर बह रहा है? बाहर की ओर, तो बाहर की ओर हथेली कर दी जाए, देखा जाए, डीएल बोले तो धारा की दिशा, धारा किधर बह रहा है? बाहर की ओर, कर दिया गया। घुमाना किधर है जी? आर के तरफ, आर किधर है? इधर है, यहाँ निकालना है। छोटा सा भाग आपको ये काटे हैं, छोटा सा भाग ये काटे हैं। अच्छा यहाँ काटेंगे तो बताए थे कि वृत्ताकार भाग पर छोटा सा काटिएगा तो उसमें धारा की जो दिशा, ये आर की दिशा होगी, ये जो लंबाई की दिशा होगी, ये जो डीएल की दिशा होगी, वो डीएल होगा स्पर्श रेखा की ओर। वृत्ताकार पथ पर कुछ भी काटिए, किधर देखा दिशा होगा उसका? स्पर्श रेखा की ओर। वृत्ताकार पथ पर अगर छोटा सा लंबाई काट लिया तो उसकी दिशा अगर माना जाएगा तो किधर होगा? स्पर्श रेखा की ओर, स्पर्श रेखा की ओर। ये हो गया आपको क्या? डीएल। ठीक है, हो गया आपको डीएल। ठीक है, डीएल यानी किसी भी वृत्ताकार पथ पर अगर आप छोटा सा भाग काटेंगे तो उसकी लंबाई की जो दिशा होगी वो किस दिशा में होगा? स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। ठीक है, अब यहाँ डीबी की दिशा देखिए फिर से। डीबी कहता है पहले दाएं हाथ की हथेली को डीएल की ओर करिए, इसमें डीएल होता है धारा की दिशा, बायो-सावर्ट के नियम में डीएल होता है धारा की दिशा, और आर होता है ये जो डीएल है वो इसके लिए है। ये जो डीएल काटे हैं ना, वो काटे गए छोटे अल्पांश ये वाला डीएल है। अब बायो-सावर्ट का नियम कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए पहले दिशा धारा की दिशा की ओर हथेली करिए, तो हथेली करिए धारा की दिशा, इधर आगे निकालना यहाँ तक, तो घुमाएंगे इस साइड में, चल घुमाएंगे, इधर गया ऊपर, इधर गया ऊपर, यानी चुंबकीय क्षेत्र किधर हो गया? ऊपर, और डीएल भी किधर है? ऊपर। तो आप बताइए दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री? 0 डिग्री। जब दोनों सेम दिशा में हो गया तो कोण का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो बी डीएल कॉस
0 डिग्री। एक बार फिर से हम लोग को करना है एम्पियर सर्काइटल लॉ का प्रूफ। तो एम्पियर सर्काइटल लॉ में एक बंद वक्र चाहिए होता है, तो बंद वक्र ध्यान से देखिएगा, बंद वक्र बना दिया गया, उसमें करंट प्रवाहित करना होता है। तो करंट कितना प्रवाहित कर दिया, आई। किधर करंट जा रहा है जी, बाहर की ओर। तो मान लिया धारा कितना वाला, आई। तो कुल जो बंद वक्र लिए हैं, तो बंद वक्र के अंदर में कुल कितना करंट छिपा हुआ है, आई छिपा हुआ है। यानी इनसाइड जो करंट है वो कितना है, आई। बंद वक्र के अंदर में, बंद वक्र के इनसाइड में कुल करंट कितना है, आई। तो आई लिख दिया गया। फिर बोले कि काटे गए छोटे अल्पांश, क्योंकि एम्पियर सर्काइटल लॉ कहता है बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल। तो बी हो गया चुंबकीय क्षेत्र, डीएल हो गया छोटा अल्पांश। तो कहेंगे काटे गए छोटे अल्पांश के संगत चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र और ये हो गया डीएल छोटा अल्पांश। तो जो आप काटे हैं छोटा अल्पांश, यहाँ पर काटिएगा ना, छोटा अल्पांश जो काटिएगा तो उसकी दिशा किधर होगी, स्पर्श रेखा की ओर। ये जो डीएल है वो इसके लिए है, ये जो डीएल है वो इसके लिए है। तो डॉट है, डॉट को तोड़ेंगे तो क्या लगाएंगे, कॉस थीटा। डॉट को तोड़ेंगे तो क्या लगाएंगे, कॉस थीटा। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना था, तब ना कौन निकलेगा, बी का दिशा निकालेंगे, डी की दिशा मालूम करेंगे, तब हमको थीटा की दिशा मालूम होगा। अब अगर बताएंगे आप कि बी कैसे निकालेंगे, तो बी निकालने के लिए कौन सा नियम है, बायो सावर्ट का नियम। कौन नियम है, थीटा का मान कितना आ गया, 0 डिग्री। अगर कोई पूछेगा कि सर यहाँ भी डीएल है और बायो सावर्ट में यहाँ भी डीएल है, ध्यान से देखना है, सर यहाँ भी डीएल है, बायो सावर्ट का नियम जो यहाँ लिख रहे हैं यहाँ भी डीएल है, तो कौन डीएल का उपयोग करें सर, है ना, कौन सा डीएल का उपयोग करें। तो भाई जी डीएल ये जो है वो वक्र का दिशा है, वक्र में छोटा सा अल्पांश काटे हैं ना, वक्र में छोटा सा अल्पांश काटे हैं उसका डीएल है ये बी डॉट डीएल। वक्र में छोटा अल्पांश काटे हैं वो डीएल है। लेकिन यहाँ जो डीएल होगा वो धारा की दिशा दर्शाता है, यहाँ जो डीएल होगा वो धारा की दिशा दर्शाता है, ठीक है, यहाँ जो डीएल होगा वो धारा की दिशा दर्शाता है। तो धारा की दिशा किधर है बताइए, बाहर की ओर, ठीक है, बाहर खदाली कर दिए। निकालना आपको यहाँ है तो घुमाएंगे, किधर गया, ऊपर। तो चुंबकीय क्षेत्र भी किधर हो गया, ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र हो गया ऊपर। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर है, डीएल भी ऊपर है, तो कोण कितना डिग्री, 0 डिग्री। चलिए हो गया ये बी डीएल, कॉस 0 बोलिए 1 हो जाएगा, रहने दीजिए। ये आपको क्या निकल के आ रहा है जी, बी डॉट डीएल, क्या निकल के आ रहा है, बी डॉट डीएल। चलिए अब आगे देखिए, ये तो हो गया, क्या हो गया, बी डॉट डीएल। अब बी याद करिए, अगर आपको ये बी दिया है तो ये धारा किधर आ रहा है, बाहर की ओर। तो ये जब धारा बाहर की ओर आएगा तो आप कहिएगा कि धारा जब बाहर आएगा तो बी का फॉर्मूला निकल के आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, या 2 पाई एक्स कहिए। अनंत लंबा तार के लिए बताए थे आपको, अगर याद हो, अनंत लंबा तार के लिए बताए थे बी का मतलब म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। जब धारा गुजर रहा हो, बहुत लंबा तार हो, अनंत लंबा तार हो, अनंत लंबा तार हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बी का मान निकल के आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। लेकिन यहाँ दूरी एक्स ने बल्कि आर है, इसलिए क्या कर दिया गया आर। बी का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, अनंत लंबा तार। तो कौन तो कह रहा है सर यहाँ अनंत लंबा तार कहाँ है सर, ये जो धारा गुजर रहा है ना, ये जो धारा गुजर रहा है वो अनंत लंबा तार वाला धारा है। ये जो धारा आपको बाहर की ओर डॉट दर्शाए हैं वो किधर की ओर है, बाहर की ओर। तो ये अनंत लंबा वाला तार है। तो इसके संगत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो बी का मान आ गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू डीएल, इंटू डीएल। ये तो सब तो कांस्टेंट है, त्रिज्या कांस्टेंट ही होगा, सब कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिया जाए। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर बाहर निकाल लिया। अब ये क्लोज इंटीग्रेशन क्या हो गया, डीएल। तो म्यू नॉट
आई बाई 2πr। डीएल का संपूर्ण समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा एल। डीएल का संपूर्ण समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा एल। ये क्या निकल के आ रहा है बी डॉट डीएल। क्या निकल के आ रहा है ये बी डॉट डीएल। अब देखिए इसको यहां पर लिख देंगे बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2πr इंटू ये जो लंबाई है वो पूरा संपूर्ण समाकलन का लंबाई है। तो संपूर्ण समाकलन का लंबाई हो जाएगा 2πr। संपूर्ण समाकलन का लंबाई हो जाएगा 2πr। परिधि हो जाएगा, दोनों कट जाएगा जी। कट जाएगा तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई। म्यू नॉट इंटू आई यानी क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल। क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इसका मान कितना आ गया म्यू नॉट इंटू आई। हेयर यहाँ जो है हेयर आई को ही हम लोग कह रहे हैं आई इन। यहाँ आई जो है वही धारा है जो अंदर में है। यहाँ वही धारा है जो अंदर में है। याद करिए गॉस का नियम में, गॉस के नियम को क्यू को ही क्या कहते थे क्यू इन नहीं कहते थे, क्योंकि अंदर में क्यू आवेश हुआ करता था। यहाँ अंदर में आई धारा है इसलिए आई को ही क्या कहा जाएगा आई इन। देखिए पहले भी लिख चुके हैं है ना। यहाँ चूंकि धारा अंदर में आई है इसलिए आई इन को आई कह देंगे। सो इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। म्यू नॉट आई इन ये हो गया आपको प्रूफ। ये हो गया आपको प्रूव्ड। ठीक है, अब समझिए ध्यान से एक बार और। आपको पूछा कि एम्पियर के परिपथीय नियम को प्रमाणित करिए, प्रूफ करिए। तो हम लोग जानेंगे पहले एम्पियर का परिपथीय नियम एक बार बोल लेंगे मन में। तो कहता है एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के परितः किसी बंद वक्र के संगत चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद वक्र के से घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धाराओं का म्यू नॉट गुना होता है। फिर से एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के संगत चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद वक्र के द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धाराओं का म्यू नॉट गुना होता है। तो एक बंद वक्र बोला तो बंद वक्र बना दिया गया जी। उससे धारा गुजरने के लिए कहा। धारा गुजार दी कितना आई। और ये धारा कैसे गुजारेंगे अनंत लंबा तार डाल देंगे यहाँ पर और अनंत लंबा तार से हम लोग करंट प्रवाहित कर देंगे। ये अनंत लंबा तार है जो करंट प्रवाहित कर रहा है। ठीक है, अब ये बंद वक्र में आप कहिएगा कि सर यही तो करंट है अंदर में, बंद वक्र के अंदर में यही तो करंट है, इसलिए इसी करंट को हम लोग क्या बोलेंगे आई इन। आई इन का मतलब इन साइड वाला करंट, इन साइड वाला करंट यानी बंद वक्र के इन साइड कितना करंट है तो बंद वक्र के अंदर में आई करंट है तो आई लिख दिया गया। फिर यहाँ एम्पियर का सर्किटल लॉ में था बी डॉट डीएल। बी डॉट डीएल तो डीएल होता है छोटा अल्पांश। डीएल क्या होता है छोटा अल्पांश। और लिखेंगे काटे गए छोटे अल्पांश के संगत चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। तो छोटा अल्पांश काटेंगे बी डॉट डीएल लिखेंगे। अच्छा एक चीज जानेंगे जब भी आप वृत्ताकार पथ पर एक छोटा सा भाग काटेंगे, वृत्ताकार पथ पर एक छोटा सा भाग काटेंगे तो उसकी दिशा होगी हमेशा स्पर्श रेखा की ओर। वृत्ताकार भाग पर एक छोटा सा पार्ट काटेंगे अल्पांश काटेंगे हमेशा उसकी दिशा किधर होगी स्पर्श रेखा की ओर। ये आप जानते हैं। ठीक है, बी डॉट डीएल डॉट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे कॉस थीटा। अब थीटा कैसे निकलेगा, थीटा कैसे निकलेगा 0 डिग्री उसको समझना है, इसलिए लिख देते हैं यहाँ पर थिंक वाई। ये जरा सोचिए, जरा सोचिए। यानी 0 डिग्री क्यों आया उसके लिए आप जरा एक बार मतलब सोचिए, देखते हैं टाइम तो होगा इसलिए लिख देते हैं जरा जरा सोचिए।
कौन तो कह रहा है क्या सोचे सर, उसको क्लास व्लास खोलिए है तो क्या सोचे, बताइए आप ही, जरा जरा सोचिए क्या सोचना है जी। ये कैसे आया 0 डिग्री, समझ में आया, ये 0 डिग्री कैसे आया बताते हैं फिर से। डीएल छोटा अल्पांश काटे स्पर्श रेखा की ओर हो गया, बी की दिशा निकाल लेंगे तो बी की दिशा के लिए बायल सावर्ट का नियम, बायल सावर्ट का नियम कहता है कि धारा की ओर हथेली करिए और इधर निकालना है घुमा दीजिए। तो धारा की ओर हथेली करेंगे तो बाहर की ओर निकालना, आपको यहाँ है घुमा दिए तो किधर हो गया ये ऊपर की ओर। डीएल भी ऊपर बी भी ऊपर, दोनों जब एक ही दिशा में होगा तो कोण कितना डिग्री, 0 डिग्री, है ना। फायदा हुआ इसका, इसका फायदा हो गया 0 डिग्री। cos 0 का मान 0 नहीं जी 1 हो गया, हो गया। नहीं नहीं वही बता, देखिए बी, देखिए बी आपको यहाँ पर बोला अनंत लंबा तार, तो अनंत लंबा तार के लिए बताए थे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, लेकिन यहाँ दूरी एक्स ने वर्ग कितना आर, तो आर लिख दिया गया और डीएल बच गया, डीएल बच गया, सारा कांस्टेंट है बाहर निकालिएगा, डीएल संपूर्ण समाकलन है एल हो जाएगा, पूरा काटिएगा तो परिधि हो गया, परिधि का मतलब 2 पाई आर हो गया, 2 पाई आर का मतलब कट गया, म्यू नॉट आई बच गया। यही करंट जो है इसके अंदर में है, यही जो आई है इसके अंदर में है, इसका मतलब आई इन का मान क्या हो गया, आई आ गया, हो गया प्रूफ।